कराई है, 2 महिला शौचालय जो कि यहाँ पर अपने मार्केट में नहीं था, और दूसरा मुक्तिधाम का मैंने वहाँ पर पूरा वहाँ पर व्यवस्था कराई है। अच्छा, ये तो हो गया जो आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आगे क्या आवश्यकता है संवारने के लिए? लगता है कि कुछ जरूरत है? मंत्री जी सामने बैठे हैं। आगे संवारने के लिए प्रधानमंत्री आवास का सर अभी मैंने 2 जमीन कल चिन्हांकन किया है। आर्किटेक्ट ने 1 हफ्ते में पूरा प्रस्ताव बना के हमको दे देगा। तो पहले तो हमको झुग्गी झोपड़ी वाले जिनको कोई भी जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए है, पानी के लिए एसटीपी जो कि स्वीकृति हो चुका है वो टेंडर होके होना है, और अभी रोड नाली के सभी काम सेंक्शन हो चुके हैं। जो 4.5 करोड़ का मैंने बताया कि टेंडर लग चुका है, और 3 करोड़ का भी टेंडर लग जाएगा, तो पूरे नगर को इसका लाभ मिलेगा। और फिर जो भी आवश्यकता होगी वैसे हम लोग करके शासन को इसका वो कराएंगे। और माननीय हमारे विधायक महोदय मंत्री जी हैं, उनसे हम लोग। अच्छा, एक सवाल ये भी है, अगर आप जो काम करते हैं कभी जनता से फीडबैक लेते हैं? क्योंकि मूलभूत सुविधा का मामला है और ऐसे में सफाई पानी पहुंच रहे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, नगर पालिका जो है जनप्रतिनिधियों के साथ होता है। हमारे वार्ड पार्षद होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, वो हमको पर डे बताते हैं कि यहाँ पर हैंडपम्प खराब है, यहाँ पर लाल पानी आ रहा है, आज टाइमिंग में चेंज हो गया है, हमको तुरंत मैसेज आ जाता है। यानी जनता से तुरंत हमारे वार्ड पार्षद जी होते हैं, वो हमको पर डे इससे अवगत कराते हैं और हम लोग सुचारू व्यवस्था करते हैं। रश्मि जी, सवाल आपसे है, आप जो है महिलाओं को लेकर काम करती हैं, तो आप जो है एमसीवी में जो है लगातार काम कर रही हैं कई सालों से, तो क्या लगता है यहाँ कितना सुरक्षित हैं महिलाएं और उनके लिए क्या काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम जब अधिकार की बात करते हैं तो हमारे कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए। तो आज तो जो है आप समाज के लिए काम करती हैं, तो क्या काम करने की ज़रूरत है ये बताइए। जी, सबसे पहले न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं और मेरे ख्याल से पक्ष और विपक्ष और यहाँ के अधिकारी वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं कुछ समाज सेवी होने के नाते, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आप सभी को कमी भी और अच्छाई भी उस सभी चीज़ों से अवगत कराऊंगी। जैसे कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एसपी सर बैठे थे। एसपी सर ने कहा कि जब यहाँ पे कोई राजनीतिक आंदोलन होता है या कोई भी धार्मिक गतिविधियाँ होती है तो वो दूसरे जिले से जो है महिला बल को जो है यहाँ पर बुलाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि जब एक पीड़ित महिला थाने के अंदर पहुँचती है तो उसे जो है अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए घंटों वहाँ पर बैठना पड़ता है और एक महिला जो कर्मी है उसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ की ये बहुत बड़ी जो है वो कमी है और मैं इस मंच के माध्यम से उनसे एक निवेदन भी करूँगी कि इस कमी को वो पूरा करेंगे। दूसरी जो बातें हैं, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ महिला शौचालय की जो कमी थी, क्योंकि आज मार्केट का डे है, आप भी मार्केट आज घूमे हैं, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो लोगों ने बोला होगा वो महिला शौचालय को लेकर के बोला होगा। मैंने पहले भी यहाँ पर पिंक टॉयलेट को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाया था, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्योंकि सीएमओ मैडम भी मेरे बगल में बैठी हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि पिंक टॉयलेट को लेकर के यहाँ पर काम करें। और अभी फ़िलहाल जैसे अभी हमारा जो भाजपा के तरफ से सदस्यता अभियान चल रहा है, हम घर घर जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर महिलाओं के चेहरे पे अगर किसी चीज़ को लेकर के मैं खुशी देखती हूँ तो वो महतारी वंदन योजना को लेकर के देखती हूँ, क्योंकि एक ऐसी सम्मानजनक राशि है। तो जो महिलाओं से अगर मैं पूछती हूँ कि आपको महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, तो उनके जो चेहरे की जो चमक है और जो खुशी है उसे देख करके वाकई में ऐसा लगता है कि कुछ जो योजना है जिनका लाभ है वो घर घर तक पहुंचा है। जी, कितना असर दिखता है इस योजना का? हर माह में जो है अकाउंट में 1000 रुपये आ रहा है, तो कितना असर होता है? चूँकि क्षेत्र के हिसाब से पैसे का भी वैल्यू होता है और उतना ही खर्च होता है, तो ये क्षेत्र के हिसाब से कितना प्रभाव पड़ रहा है यहाँ? जी हाँ, मनेंद्रगढ़ में बहुत से ऐसे बूथ या वार्ड हैं जहाँ पर महिलाएं जो है बहुत निचले स्तर पे, मतलब बोल सकती हूँ कि मजदूरी कर करके वो अपना जीवन यापन करती है। उनके लिए 1000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, और वो इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये उनके खाते में जाता है। अगर खाते में जा रहा है तो कहीं ना कहीं से वो उनके लिए बचत का जो है वो माध्यम बनता है। और दूसरी बात, जब महिलाओं का कुछ ऐसा, क्योंकि ये शुरुआती योजना है, बहुत सी महिलाएं अभी तक फॉर्म भरी है या कुछ कारणों से या उन्हें भ्रमवश उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन हमने उन्हें यही बोला है कि सेकंड राउंड में आपको एक एक घर को हमने चिन्हित किया है कि किन किन महिलाओं का हमें फॉर्म भरवाना है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, घर में जब शांति हो तो सब काम अच्छा होता है, और मैं बात कर रहा हूँ घरेलू हिंसा को लेकर, तो इसको कैसे रोका जाए? हम कितना भी कहें कि नहीं है,
तो ये कहीं ना कहीं दिखता है हमको। जी, जैसे हम मंच के माध्यम से या न्यूज़पेपर या कविताओं, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में हम बार बार ये सुनते हैं कि नारी सशक्तिकरण, और ये होना चाहिए, लेकिन जो इसकी शुरुआत होती है वो अपने घरों से ही होती है। सब चाहते हैं कि सभी घर की महिलाएं बाहर निकले, पर सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि वो खुद अपने घर में किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करते हैं। पंकज जी, अगला सवाल आपसे है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक अर्थव्यवस्था का आधार होता है जो है उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री, और यहाँ तो प्राकृतिक संसाधनों से जो है आच्छादित है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना यहाँ पे विकास किया जा सकता है उद्योग को, व्यापार को, और अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अक्सर न्यूज़ चैनल्स या तो राजनीतिक व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आपने व्यापारियों को भी हम संवारेंगे में महत्व समझा है। बिल्कुल, सबका अपना योगदान होता है और सबका सुझाव अमूल्य होता है। और वाकई मैं पता नहीं आपने इसकी रॉयल्टी हमारे मंत्री महोदय को दी कि नहीं दी, ये तो बीजेपी का पहले से चल रहा है कि हमने बनाया है, हम संवारेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। और जहाँ तक बात है व्यापार और उद्योगों की, मनेंद्रगढ़ इस एरिया की व्यापारिक राजधानी अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। और पिछले 10-15 सालों से जो यहाँ कोल माइंस बंद हो रही हैं, पलायन हो रहा है, उसके कारण व्यापारी भी बड़े आशंकित हैं और काफ़ी कुछ व्यापार पलायन हो चुका है। उसके कारण आर्थिक संकट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। जब से ये हमारा यहाँ नया जिला बना तब से हमें एक आशा की किरण जगी, और उसके बाद हमारे मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र से बने और उन्होंने सबसे पहला जो एक प्रोजेक्ट लिया कि हम रेल लाइन को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी पाराडोर रेल लाइन को जोड़ेंगे और मेडिकल हब बनाएंगे। इन सब से यहाँ का व्यापार बहुत बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे जो चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के बीच में जो जगह पड़ी है उसको एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की जो मंशा है, वाकई उससे भी औद्योगिक विकास बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं सब कारणों से ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य निश्चित ही बहुत हमारा ब्राइट है और निश्चित ही हमारा शहर बहुत संवरेगा, क्योंकि बिना प्रशासन के और व्यापारियों के, दो लोगों के सहयोग के बिना कोई भी शहर आज तक अच्छा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो अगला सवाल जो है संजीव तमरकार जी से है। संजीव जी, किस तरह से देखते हैं वर्तमान में जो व्यवस्था है व्यापारियों के लिए, और आगे क्या होना चाहिए, चूँकि आप एक बड़े आधार होते हैं व्यापार? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 और lalluram.com को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा मंच हमें प्रदान किया जहाँ हम अपनी बातों को रख सकते हैं। और रहा सवाल कि एक मतलब अभी नया जिला बना है, 2 साल हुए हैं, बहुत सारे काम अभी होना बाकी हैं। जिला अभी अपना बाल रूप में है, इसके सारे कार्यालय अभी आना बाकी हैं और इस ज़िले में बहुत स्कोप है। लेकिन अभी ये देखना है कि कितने जल्दी ये सारी चीज़ें ज़िले को प्राप्त होती है और कितना जल्दी जो ज़िला है विकास के रास्ते में पकड़ के एक अपना युवा रूप लेता है। शहर में मतलब कोल माइन से जुड़ा हुआ एरिया है, काफ़ी सारी कोल माइंस लेकिन बंद हो चुकी हैं, जिन्हें पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। नई कोल माइंस जो है जिन्हें प्रारंभ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम लोग एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं और युवा बच्चों और छात्रों से भी जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को देख के मतलब इस शहर में मतलब जो भी लोग आते हैं या अपन जनप्रतिनिधियों की बात करें तो सड़क, बिजली, पानी, इन 3 मुद्दों पे ही बात होती है। बाकी मुद्दे जो हैं उन पे कोई बात नहीं करता, कोई विजन नहीं होता। मतलब अगर आज युवा जो है मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है, उन्हें खेलने के लिए प्रॉपर आपका स्टेडियम नहीं है, इंडोर स्टेडियम नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, जिससे कि जो युवा है जो मोबाइल से निकल के बाहर घर से बाहर निकले और खेल कूद करे और जिससे जो है उनको एक स्कोप मिले, मतलब वो मोबाइल एडिक्ट बन के ना रहे। इसी तरीके से अन्य चीज़ें भी हैं जिन पे मतलब ज़िले का जब विस्तार हो रहा है तो जब रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तो ज़िले के लोगों को ही उसमें रोजगार की प्राथमिकता रखी जाए कि जिससे हमारे यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिले और ज़िला उस स्तर से आगे बढ़े। इस तरीके की अगर योजनाओं पे काम किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़िला जल्दी ही विकास के रास्ते पे बढ़ेगा और नए आयाम गढ़ेगा। जी बिल्कुल। अब चूंकि समय का अभाव है, मंत्री जी भी बैठे हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ जो है एमसीबी को संवारने के लिए सवाल होना है और आप लोगों को भी मौका मिलेगा। तो आज का जो है परिचर्चा को यही विराम देते हैं। और आपने सुना यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता
व्यापारी, अधिकारी, तमाम लोगों से हम लगातार जान रहे हैं कि कैसे हम संवारें अपने जिला को, अपने राज्य को। यही जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com का प्रयास है। नमस्कार।